हेलो, वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करती हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे एवं मन लगाकर अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो जैसे कि आप सबको पता है, मेरा नाम है शिवालिका और मैं रोज सुबह 11 बजे आपके लिए लेके आती हूँ साइंस का 10 मिनट का एक्सप्रेस शो, जहाँ पे हम लोग इंपॉर्टेंट साइंस के टॉपिक्स करते हैं। आज का जो टॉपिक है वो है आपका केमिस्ट्री बेस्ड टॉपिक, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे आपके जो मेटल्स होते हैं उनके इंपॉर्टेंट केमिकल रिएक्शंस कौन कौन से हैं और उनमें से किस प्रकार से क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, अगर मैं मेटल्स के बारे में सबसे पहले बात करती हूँ कि मेटल्स असल में है क्या, तो मेटल्स क्या होते हैं आपके एक तरीके से इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स हैं। ठीक है, ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं। साथ ही साथ अगर बात करी जाए इनकी प्रॉपर्टीज के बारे में कि इनकी प्रॉपर्टीज क्या क्या हमें देखने के लिए मिलती हैं, तो ये यूजुअली हमें सिल्वर या गोल्ड कलर में देखने के लिए मिलते हैं। मोस्टली सिल्वर कलर में देखने के लिए मिलते हैं। गोल्ड कलर जो हो जाता है वो हमें कॉपर और गोल्ड का ही देखने के लिए मिलता है। इनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स काफ़ी ज़्यादा हाई होते हैं। मोस्टली ये जो होते हैं काफ़ी ज़्यादा सॉलिड फॉर्म में होते हैं, एक्सेप्ट मरकरी। मरकरी कैसा हो जाता है? मरकरी आपका थोड़ा सा लिक्विड यानी रूम टेम्परेचर पे वो हमें लिक्विड तरल अवस्था में देखने के लिए मिलता है। ठीक है, और जो मेटल्स होते हैं वो काफ़ी अच्छे गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी और हीट होते हैं, यानी बहुत अच्छे सुचालक होते हैं बिजली और ऊर्जा को प्रवाह करने के लिए। ठीक है, कुछ एक्सेप्शंस हर जगह पाए जाते हैं। जैसे मेटल्स के केस में कुछ एक्सेप्शंस है हमारा सोडियम और पोटेशियम। ये काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट होते हैं, इतने ज़्यादा सॉफ्ट होते हैं कि इन्हें आसानी से चाकू की मदद से काटा जा सकता है। ठीक है, बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होने के कारण इन्हें हम लोग कैरोसिन के अंदर स्टोर करके रखते हैं, क्योंकि ये पानी से भी रिएक्ट कर जाते हैं, ठंडे पानी के साथ ये हवा से भी रिएक्ट कर जाते हैं, थोड़ी बहुत ह्यूमिडिटी होती है तो भी रिएक्ट कर जाते हैं और एक बहुत ही अच्छे लेवल का केमिकल रिएक्शन हमें यहाँ पे देखने के लिए मिलता है। तो ऐसे मेटल्स को हम लोग कहाँ पे स्टोर करना पसंद करते हैं? कैरोसिन के अंदर, क्योंकि वहाँ पे ना तो आपकी ह्यूमिडिटी है, ना ही एयर है, ना ही वाटर मॉलिक्यूल्स हैं, तो वो किसी से भी रिएक्ट नहीं कर पाते हैं। ठीक है, यही मैं अगर आगे चलूँ, आगे बात करूँ आपसे कि मेटल्स जो हैं उसमें हमें क्या क्या चीज़ें याद रखनी चाहिए, तो मेटल्स के पर्सपेक्टिव में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आती है वो है इनकी रिएक्टिविटी सीरीज। रिएक्टिविटी सीरीज क्या है? यह हमने मेटल्स को अकॉर्डिंग टू देयर रिएक्शन, जो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है उसे ऊपर रख दिया है, जो सबसे ज़्यादा कम रिएक्टिव है उसे नीचे रख दिया है। एक सीक्वेंस में लगा दिया है कि हम सारे केमिकल रिएक्शंस को आसानी से समझ सकें। जैसे कि मैं आपको बताऊं, सबसे पहले आपको यहाँ पे दिख रहा है पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, मरकरी, सिल्वर और इसके नीचे गोल्ड और प्लैटिनम भी आ जाता है। ठीक है, याद करने की इसकी अपनी ट्रिक है। ट्रिक के बारे में बात करते हैं तो के से हो जाएगा कैट्रीना, एन से हो जाएगा ने, सी से होगा कार, एम से होगा मांगी, ठीक है, एल से होगा ऑल्टो, जेन, फरारी, पीबी से हो जाता है बेटा फिर भी, एच से होगा हाई, क्यू, एच जी मरकरी का है तो हम लोग इसे मिली लिखते हैं, मिली, उसको आपका साइलेंट है। ठीक है, ए जी का सिल्वर हो जाता है सिल्वर, और गोल्ड का आपका यू होता है तो ऑडी प्लेटेड। ये इसकी आपकी रिएक्टिविटी सीरीज है। बात करें सबसे ज़्यादा रिएक्टिव कौन सा है, तो ऊपर जो आपका पोटेशियम है वो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है, हाईली रिएक्टिव मेटल है, इतना ज़्यादा कि हल्का सा भी अगर पानी मिल जाए तो तुरंत ये बर्न करना स्टार्ट कर देता है। और जो सबसे ज़्यादा लीस्ट रिएक्टिव है, यानी कि जो इन्वायरमेंट में नेचुरली अपने फॉर्म में मिल जाते हैं, वो गोल्ड और प्लैटिनम होते हैं। ठीक है, इसमें एक और चीज़ हम लोग देख सकते हैं जिसे आगे जाके देखेंगे, पर मैं अभी यहाँ पे बता देती हूँ। जो सोडियम और पोटेशियम है ये कोल्ड वाटर से भी रिएक्ट कर जाते हैं, ठंडा पानी होगा तो भी रिएक्ट कर जाएंगे। कैल्शियम जो है ये नॉर्मल वाटर से रिएक्ट करता है, आपका ना ठंडा ना गर्म। मैग्नीशियम हॉट वाटर के साथ रिएक्ट करता है, प्लस इसे रिएक्ट करने के लिए स्टीम चाहिए होती है, यानी भाप। एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन ये तीनों आपकी स्टीम के साथ रिएक्ट करते हैं। ठीक है, ये तीनों स्टीम के साथ रिएक्ट करते हैं। तो इनको रिएक्शन कहाँ पे किस तरीके से होता है वो सब इस सीरीज के ऊपर डिपेंड करता है। अगर ये सीरीज याद कर लिए तो आपके सारे मेटल्स के जितने भी रिएक्शन है उन्हें आप लोग आसानी से समझ लेंगे। अब थोड़ा सा रिएक्शन के बारे में जान लेते हैं। जैसे सबसे पहला रिएक्शन है ऑक्सीजन के साथ अगर मेटल रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है, तो ये आपका मेटल ऑक्साइड बनाता है। ठीक है, जैसे जिंक है, जिंक का ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन हुआ। ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन से क्या मतलब है कि हमने या तो इसे बर्न किया है या ऑक्सीजन के प्रेजेंस में छोड़ दिया है, तो ये ऑक्साइड्स फॉर्म करता है। ये जिंक ऑक्साइड हो गया, ये कॉपर ऑक्साइड हो गया। एक जो इंपॉर्टेंट चीज होती है वो ये होती है कि मेटल जब आपका ऑक्साइड फॉर्म करते हैं तो वो एसिडिक होते हैं नेचर में या बेसिक होते हैं, ये हमें पता होना चाहिए। ठीक है, और ये मैं आप लोगों को होमवर्क भी दे रही हूँ कि आपको बताना है कि मेटल ऑक्साइड्स जो होते हैं वो एसिडिक पाए जाते हैं नेचर में या बेसिक पाए जाते हैं, ये आप लोगों को कमेंट सेक्शन में बताना है। ठीक है, सेकेंड रिएक्शन पे अगर
हम लोग चले तो सेकंड रिएक्शन है जब मेटल पानी के साथ रिएक्ट करता है। अब मेटल जो है वो पानी के साथ दो तरीके से रिएक्ट कर सकता है, एक वो रिएक्ट करेगा आपका वाटर के साथ, दूसरा वो रिएक्ट करेगा स्टीम के साथ। दो चीजें बनेंगी, ठीक है। जब वो स्टीम के साथ रिएक्ट करता है तो वो बनाता है मेटल हाइड्रोक्साइड, और जब वो पानी के साथ रिएक्ट करता है, जब वो स्टीम के साथ रिएक्ट करता है वो मेटल ऑक्साइड बनाता है, और जब पानी के साथ रिएक्ट करता है तो वो हाइड्रोक्साइड फॉर्म करता है। जैसे सोडियम है, इसे हमने वाटर के साथ रिएक्ट करवाया, हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, यदि बहुत ज्यादा ऊर्जा ये रिलीज करेगा तो इसने क्या बनाया, सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाया और साथ में हाइड्रोजन गैस रिलीज करी और हीट जो थी वो बाहर की तरफ छोड़ी। इसी प्रकार से कैल्शियम जो था इसने भी H2O के साथ रिएक्ट करा है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिसे हम लोग किस नाम से जानते हैं बच्चे, स्लेक्ट लाइम के नाम से भी जानते हैं, ये फॉर्म किया और साथ ही साथ आपकी H2 गैस प्लस हीट एनर्जी रिलीज करी। ठीक है बेटा, आगे चलते हैं। नेक्स्ट की अगर हम लोग बात करें जैसे एल्यूमिनियम और आयरन है। एल्यूमिनियम की एक खास बात बताती हूँ, एल्यूमिनियम जो ऑक्साइड बनाता है ये बिहेव करता है एम्फोथेरिक के जैसे। एक एल्यूमिनियम है और एक जिंक है, ठीक है, एक एल्यूमिनियम ऑक्साइड हो जाता है और एक आपका जिंक का ऑक्साइड हो जाता है। ये दोनों ऐसे ऑक्साइड फॉर्म करते हैं जिन्हें हम लोग नाम देते हैं एम्फोथेरिक। एम्फोथेरिक का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है जो आपके दोनों एसिड और बेस दोनों के साथ रिएक्ट करते हो, ठीक है, इसे हम लोग एम्फोथेरिक का नाम देते हैं। इस चीज को आपको ध्यान रखना है, एम्फोथेरिक का मतलब होता है जो एसिड और बेस दोनों की प्रॉपर्टी शो करता है, जिंक और एल्यूमिनियम। और बहुत सारे पीवाईक्यूज में ये पूछा गया है, ठीक है, आपका एसएससी, रेलवे, एनडीए, सीडीएस, सीपीएफ सब में ये क्वेश्चंस मैंने देखा है रिपीटेड फॉर्म पे। नेक्स्ट है क्या होगा जब आपका मेटल जो है वो एसिड के साथ रिएक्ट करेगा। जब वो एसिड के साथ रिएक्ट करता है कोई भी मेटल, जैसे आपका मैग्नीशियम है, मैंने मैग्नीशियम को आपका रिएक्ट कराया हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ, तो इसने क्या बनाया, मैग्नीशियम क्लोराइड बनाया, यानी कि कोई सॉल्ट बनेगा और साथ में क्या बनेगा, साथ में हाइड्रोजन गैस बनेगी, तो ये गैस फॉर्म में है। ठीक है, एक क्वेश्चन आता है कि हाइड्रोजन जो गैस बन के आती है इसे चेक कैसे किया जाता है कि यह हाइड्रोजन गैस ही है। इसे चेक किया जाता है बर्निंग कैंडल एक्सपेरिमेंट से। बर्निंग कैंडल एक्सपेरिमेंट क्या होता है बच्चे, जलती हुई मोमबत्ती इसके पास लाई जाती है और अगर ये आपकी पॉप साउंड के साथ जलती है, पॉप, तो हम लोग बोलते हैं हाइड्रोजन है। और अगर ये और ज्यादा अच्छे से बर्न करना स्टार्ट कर जाए, ठीक है, हाई फ्लेम्स देना स्टार्ट कर जाए, तो ऑक्सीजन की प्रेजेंस पता चलती है। और यदि ये बुझ जाती है तुरंत इसके सामने, गैस के सामने लाते ही बुझ जाती है, तो हम लोग बोलते हैं कि वहां पे कार्बन डाइऑक्साइड है। हाइड्रोजन की प्रेजेंस पता चलती है पॉप साउंड के साथ, ठीक है, थोड़ी सी चिंगारियां सी देखिए जलना स्टार्ट कर देती है। नेक्स्ट यदि हम लोग बात करें जो इंपॉर्टेंट है, मेटल सारे आपके एसिड के साथ रिएक्ट करने के टाइम पे हाइड्रोजन गैस बनाता है। एक ऐसा एसिड है अगर उसके साथ मेटल को रिएक्ट किया जाए तो हाइड्रोजन गैस नहीं बनती, क्योंकि वो मेटल बहुत 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 ज्यादा रिएक्शन करता है उस एसिड के साथ। और वो एसिड कौन सा है, वो है आपका जिंक, ठीक है, नाइट्रिक एसिड। नाइट्रिक एसिड जब इसके साथ रिएक्ट होगा किसी भी मेटल का, तो ये क्या बनाता है, ये आपकी गैसेस फॉर्म करता है और साथ में वाटर फॉर्म करता है। बट इसका एक एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन क्या है, एक्सेप्शन आ जाता है मैग्नीशियम या फिर मैग्नीज। ये दोनों जो है अगर नाइट्रिक के साथ रिएक्ट कराया जाए, नाइट्रिक कैसा होना चाहिए, बहुत ही ज्यादा डाइल्यूट, यानी इसका घनत्व बहुत ज्यादा हल्का होना चाहिए, ठीक है, 2-3 ड्रॉप्स आपकी पानी में मिक्स होती हैं, ऐसी फॉर्म इसकी पाई जानी चाहिए, तब ये आपकी हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। क्वेश्चन कैसे आता है, क्वेश्चन आएगा एक्सेप्शन के बेसिस पे कि नाइट्रिक एसिड के साथ कौन सा मेटल हाइड्रोजन गैस रिलीज करता है, या पूछ लिया जाएगा इनमें से कौन सा मेटल है जो हाइड्रोजन गैस रिलीज नहीं करता है कौन से एसिड के साथ। इस प्रकार से आपके यहाँ पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है बच्चे। चलिए अगर आगे चले तो आगे आपका सेम मैं बताती हूं, अगर मेटल को रिएक्ट करा जाता है किसी एसिड के साथ, ठीक है, किसी एसिड के साथ या हम किसी बेस के साथ रिएक्ट करते हैं, तब भी हमारा क्या बनता है, सॉल्ट बन के आता है प्लस हाइड्रोजन गैस, प्लस हाइड्रोजन गैस। बस आपको ध्यान रखना है कि सॉल्ट कौन सा बन के आएगा। जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड है, ये क्या है बच्चे, ये बेस है, बेस में क्या है, एल्कली के फॉर्म में पाया जाता है। अगर मैंने इसे जिंक से रिएक्ट करा दिया तो भी क्या बनेगा, आपका सॉल्ट बनेगा। सॉल्ट क्या बना है, सोडियम जिंकेट बना है और साथ में हाइड्रोजन गैस रिलीज हुई है। तो मेटल चाहे बेस के साथ रिएक्ट करे या मेटल चाहे एसिड के साथ रिएक्ट करे, दोनों केसेस में ये हमें हाइड्रोजन गैस रिलीज करके देता है, ठीक है बच्चे, दोनों केसेस में ये हमें हाइड्रोजन गैस रिलीज करके देता है। इसी के साथ मैं आपको बताना चाहती हूँ आरआरबी एनटीपीसी एक्सप्रेस बैच 3.0 CBT1 एंड CBT2 आपका बैच स्टार्ट हो चुका है। यहाँ पे 2 बैचेस है, एक स्टैंडर्ड है, एक प्राइम है।
दोनों के फीचर्स की यदि मैं बात करूं तो लाइव और रिकॉर्डेड क्लासेस हमें दोनों में देखने के लिए मिलते हैं। डीपीपीएन क्लास पीडीएफ हमें दोनों में देखने के लिए मिलते हैं। वीकली टेस्ट दोनों में अवेलेबल है। जो डाउट्स है वो आपका स्टैंडर्ड में लिमिटेड है परंतु प्राइम में अनलिमिटेड है, और जो क्रिएट टेस्ट है वो यहाँ पे लिमिटेड है स्टैंडर्ड में, प्राइम में अनलिमिटेड है। एमसीक्यू बैच स्टैंडर्ड में नहीं है, प्राइम में है बच्चे, और जो आपका टेस्ट सीरीज है वो आपका स्टैंडर्ड में नहीं है, प्राइम है। फीस की बात करें तो स्टैंडर्ड की फीस पहले 4000 थी जो भी मात्र 700 में मिल रही है। प्राइम की फीस आपकी 7000 थी जो भी मात्र 1000 की आप लोगों को मिल रही है। ठीक है बच्चे, इसी के साथ मैं आपको बता देती हूँ आरआरबी ग्रुप डी के 2 बैचेस हैं, लक्ष्य और लक्ष्य 2.0। लक्ष्य जो है वो लाइव है, वो स्टार्ट हो चुका है। लक्ष्य 2.0 4 फरवरी 2025 से स्टार्ट होने वाला है। सेम फीचर्स आपके यहाँ पर देखने के लिए मिलेंगे, आपको सेम स्टैंडर्ड और प्राइम बैचेस अलग अलग फीचर्स के साथ देखने के लिए मिल रहे हैं। बात करें फीस की तो इसकी फीस 2000 थी जिसे भी घटाकर मात्र 600 कर दिया गया है, और प्राइम की फीस 3000 थी जिसे भी घटा के मात्र 800 कर दिया गया है। यदि आप किसी भी एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं तो एक बार जाके इन्हें चेक कर सकते हैं। ठीक है, आज की क्लास में बस इतना ही। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। कल दोबारा मिलेंगे 11 बजे। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, टेक केयर, जय हिंद, बाय बाय।